धड़कने वाला दिल मोमिन का है ही नहीं, वो तो मुनाफिक है जो कभी दीन के रास्ते में शहीद होने को। मेरे भाइयों, दीन को बड़ी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है, बड़ी। खासान रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से परदेश में, वो आज गरीबुल गुरबा है। फरियाद है ए कश्ती उम्मत के निगहबां, बेड़ा ये तबाही के करीब आने लगा है। और एक शायर कलम तोड़ गया, कहने लगा तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा। अपने अंदर दीन का दर्द पैदा करो, ज़ौक़ पैदा करो, मुसलमान बन के जीना सीखो। जब कोई बरादरी पूछे तो कहो मैं मुहम्मदी होता हूँ, मैं मुस्तफ़वी होता हूँ, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम होता हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, बाकी कुछ बाद में हूँ। खुदारा अपने घर में पर्दा कराओ, खुदारा रिज़्क़ हलाल खाओ। अगर पर्दे ना हो, रिज़्क़ हलाल ना हो तो जज्बा जिहाद पैदा नहीं होता। खुदारा अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, दीन के लिए जीना सीखो। दीन बड़ा तड़पता है, दीन बड़ा रोता है। रसूलुल्लाह आज तजारत करने वाले मिलते हैं, आज सियासत करने वाले मिलते हैं, दीन वाले नहीं मिलते, दीन के दर्द वाले नहीं मिलते। अपील है आपसे, आज रात 2 नफल पढ़ के और कुछ ना हो सके तो मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कर देना, उनके लिए दुआ ज़रूर कर देना। अपने आप को बेदार करो, बेदार करो। भाई हम तो आज तक इसलिए डर रहे हैं कि हमारा चेहरा ही नबी पाक जैसा नहीं बन सका, तो दाढ़ी रखने में भी हम डरते हैं, नमाजी बनने, मस्जिद आबाद करने में, मुसलमान कहलाने में अभी तक खौफ है। तो बतलाओ ना, इससे आगे बात कब चलेगी? जिहाद की बात तो बड़ी आगे जाके है। बदल जाओ, रसूलुल्लाह का गुलाम बन के जीना सीखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा अपने गले में डालो। यही इमाम हुसैन की सोच है, यही इमाम अली मकाम का पैगाम है। इसको कभी फरामोश न करना। इमाम हुसैन हमें बता गए, सारा कुछ लुट जाए पर दीन के अंदर कोई नक्स वाक़या ना होने पाए। कोई शराबी, कोई बेईमान, कोई लुटेरा कभी उसके सपोर्टर ना बनना। हमेशा, वो किसी शायर ने कहा था, हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। किसी ने कहा, किसी जालिम ने मेरी सपोर्ट कर, मेरी बात कर, तो उसने कहा हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के, क्योंकि हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये मुहर्रम के जो दिन है, ये इनकलाब के दिन है, रोने पीटने के नहीं, इनकलाब के दिन, जज्बों की बेदारी के दिन, जुल्म की आंखों में आंखें डालने का जज्बा पैदा करने के दिन। इसको उसी रंग में लो। बंदा जिससे प्यार करता है ना, वो बंदा कभी कभी फिर प्यार का फायदा नाजायज भी उठाता है, कभी कभी ये भी नुकसान लोग करते हैं। पहली बात तो ये कि जब प्यार हो जाए तो उसका फायदा जायज भी नहीं उठाना चाहिए। जिसने फायदा उठा लिया तो उसने तो इस्तेमाल किया ना। तो होता है हमारे घरों में कि अगर बच्चा अम्मा के काबू में, तो फिर अम्मा जो दिल करता कराती है, और जो उसको कह देती है फिर वो कहता है हो मेरी अम्मा ने वाक़ है, तो वो डंडा उठा लेता है, आओ देखता है ना ताओ देखता है। ये भी इमोशनल करना कर लेते हैं लोग। बेटी को भी पता चल जाए ना अब्बा मेरी बात मानता है, तो वो सारे बच्चे कहना सैर करने जाना है, तो अब्बा जी को कौन बनाएगा? तो कहती है तुम चुप कर जाओ, अब्बा जी को मैं बात करूं, उसे पता है मेरे से प्यार करता है। अब बात को समझ लें, ये एक इमोशनल करने का तरीका होता है, लोग कर लेते हैं। और वो बंदा चूंकि प्यार कर रहा होता है, तो प्यार करने वाला बहरहाल कहीं ना कहीं फिर काबू आ ही जाता है। वो इस्तेमाल भी हो तो हो जाता है, लेकिन वो बंदा ठीक होता है, क्योंकि वो इस्तेमाल हो भी रहा है तो हो तो प्यार में रहा है ना, प्यार में हो रहा है ना। समझ ले मेरी बात को। हज़रत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ना अपनी माँ से बड़ा प्यार था, बड़ा प्यार था अपनी वालदा से। तो हज़रत साद बिन नबी वक़ास कलमा पढ़ गए, अम्मा जी ने भूख हड़ताल कर दी। उसे पता था कि मेरा पुत्र मुझसे प्यार बड़ा करता है, मैंने बिल आखिर मनवा लेना। थोड़ी सी आबादी थी, एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था ना, उसका सारे शहर को पता चल जाता था। अब कोनों में, गलियों में अब बातें भी होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पे बैठी हुई है, बड़ा मसला है। अब प्रेशर बढ़ने लगा। हज़रत साद बिन नबी वक़ास फरमाते हैं कि वो जो मेरे करीबी लोग थे ना, सहाबा, वो भी मुझे कहने लगे यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती है। कहते हैं मैं घर जाता तो घर वाले, बहन, भाई, बच्चे, बाप सारे कहते हैं यार तेरी माँ मर जाएगी। अब बहुत बड़ा इशू है। हम ये कह देते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी, लेकिन आप जरा बात को समझे ना कि अम्मा भूख हड़ताल पे बैठ जाए, एक इंसान कहाँ खड़ा हो जाएगा? बदनामी अलग है, बहस अलग है, सियाना बंदा, मालदार, वज़ादार, कबीले वाला। हज़रत साद बिन नबी वक़ास की माँ ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया।